हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। अब यहाँ पर स्टूडेंट का सवाल आ रहा था कि सर हमारा टर्म टेस्ट आजकल परसों है, कोई कह रहा है कब होगा। तो आप सभी को बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो टर्म टेस्ट होता है ना, पहली बात तो नोट कर लेना, वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए ही होता है। इसके लिए होता है, रेगुलर स्टूडेंट के लिए ही टर्म टेस्ट होता है। एक तो चीज आप वो ध्यान रखिएगा, यानी कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें दूसरा इंपॉर्टेंट, तो ये समझ लीजिए कि ये जो टर्म टेस्ट है ना, टर्म टेस्ट कब होगा, तो इसके लिए आपको बता देता हूं। टर्म टेस्ट जो है वो आपकी कॉलेज तय करती है, मतलब सिंपल सी बात है। जैसे देखो 12th में आपने पढ़े होंगे, तो मेन एग्जाम जो होता है वो बोर्ड तय करता है, राजस्थान बोर्ड तय करता था। इसी तरह यहाँ पर जो मेन एग्जाम होता है ना, तो उसको डेट तो यूनिवर्सिटी तय करता है। लेकिन अगर जो ये जैसे स्कूलों में टेस्ट वगैरह होते थे, तो स्कूलों में टेस्ट वगैरह होते थे, प्री बोर्ड होते थे, वो स्कूल वाले ही तय करते थे कि आपको अब तक करवाना है। इसी तरह कॉलेजों में भी टर्म टेस्ट उनको अकॉर्डिंग दिया गया, बस ये कह देते यूनिवर्सिटी की आपको इस दरमियान करना है। तो इस अकॉर्डिंग जो टर्म टेस्ट है वो कॉलेज अपने स्तर पर करवाती है, ठीक है ना। कॉलेज लोकल अपने स्तर पर करवाती है। अब ध्यान रखना, ये जो टर्म टेस्ट है ना, ये जो टर्म टेस्ट है, इस टर्म टेस्ट में अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, तो वो ये ध्यान रखना कि टर्म टेस्ट जो है, जैसे आपके टोटल कितनी यूनिट है सब्जेक्ट में, 5 यूनिट है। तो टर्म टेस्ट में कितनी यूनिट आती है? टर्म टेस्ट में आप सभी को पता होगा, टर्म टेस्ट में ओनली 3 यूनिट ही आती है। कितनी यूनिट आती है? 3 यूनिट आती है, ये भी आपको पता होगा। और नेक्स्ट बात करें तो इसका जो पैटर्न है टर्म टेस्ट का, टर्म टेस्ट का अगर मैं पैटर्न बताऊं तो नोट कर लेना, पेपर 2 खंडों में आता है, ए और बी खंडों में आता है। अ खंड में आपके 10 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के हिसाब से, यानी 20 नंबर। इसके अलावा ब खंड में आपके 3 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के हिसाब से, इस अकॉर्डिंग आपके 30 नंबर, यानी टर्म टेस्ट आपका 50 नंबर का होगा। और कितने समय का होगा? 2 घंटे का होता है, क्योंकि पर यूनिट से 3 प्रश्न आए, पर यूनिट से एक एक प्रश्न आता है बड़ा। टोटल 3 प्रश्न हो गए, 3 यूनिट है, ठीक है ना, क्योंकि 3 यूनिट है। क्या है? 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट से, इसलिए आपको ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पैटर्न आपको समझा दिया कि तीनों यूनिट से 10 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के छोटे, और 3 बड़े प्रश्न आएंगे 3 यूनिट से 30 नंबर के 50 का हो जाता है। अब बात करते हैं कि ट्रम टेस्ट, ट्रम टेस्ट जो है ना, वो आपके नवंबर नवंबर के अंतर्गत होंगे, और किसी किसी में ये दिसंबर में भी होते हैं। क्योंकि देखो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ट्रम टेस्ट जो है वो कॉलेज अपने स्तर पर करवाती है। अब क्या ये जरूरी है? कोई स्टूडेंट कह रहा है क्या ये जरूरी है ट्रम टेस्ट देना? देखो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और आपके कॉलेज के पर सब्जेक्ट के 20-20 नंबर भेजे जा रहे हैं, तो उसके लिए आधार क्या है? आपका असाइनमेंट, टर्म टेस्ट। अगर आप नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि आपकी अगर मैं बात करूं, कॉलेज से 20 नंबर जाते हैं, 20 में से आपको 8 नंबर लाना कंपलसरी होता है। तो 20 नंबर के लिए, 20 नंबर यूनिवर्सिटी को जो भेजे जाते हैं, उसके लिए कॉलेज वाले 100 नंबर का गेम्स करवाते हैं, मतलब एक्टिविटी करवाते हैं 100 नंबर का, 100 नंबर की एक्टिविटी करवाते हैं, जिसके अंदर आ गया 50 का टर्म टेस्ट आ गया। इसके अलावा आपके वाइवा, और बात करते हैं असाइनमेंट। क्या बात करते हैं? असाइनमेंट। तो वाइवा और असाइनमेंट ये 50 नंबर के, इस तरह से 50-50 100 नंबर होता है, और उसी का रेशियो 20 बनता है। 20 में से आपको 8 नंबर लाना होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी कि टर्म टेस्ट क्या है। और हाँ, टर्म टेस्ट में 3 यूनिट आती है। आप कहेंगे सर अभी तक 3 यूनिट पूरी तो नहीं हुई है, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, अपने चैनल पर, अपने चैनल पर आपको जाना है, अपने चैनल में आपको जाना है प्लेलिस्ट में। कहा जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको 1 और 3rd सेमेस्टर की तो कंप्लीट मिल जाएगी, कंप्लीट मिल जाएगी। इसके अलावा यानी क्लासेज मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए डाउनलोड कर लेना क्लासेस सेट ऐप को, कि यहाँ पर मॉडल पेपर भी दिया हुआ है। बाकी आपके टर्म टेस्ट को लेकर और स्पेशल मॉडल पेपर व्यवस्था करेंगे, लेकिन फिलहाल इस इंपोर्टेंट वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।